बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। दो तीन लोगों को गोली मारी है, बस मैं बांट लिए, बस खर्चा पानी आ गया। मैंने शादी करी थी, मेरे पास खाने को नहीं है। जब किसी को जेल हो जाए तो वो ज्यादा पक्का क्रिमिनल होके क्यों निकलता है? इनकी ताल्लुकात कहाँ से बने? जेल से बने। बैंक से निकलता है बंदा, वहाँ इशारा कर देता है, पर नहीं, इनका बंदा बैंक के अंदर ही बैठा होता है। कराची के कुछ जराइम पेशा नौजवान बेरोजगारी के दिनों में भी बेरोजगार नहीं रहते, बल्कि एक जगह नौकरी करने के बाद पार्ट टाइम स्ट्रीट क्राइम्स का काम शुरू कर देते हैं। भोले भाले इतने हैं कि गिरफ्तारी के बाद अपने करतूतों का सारा इल्जाम अपने साथ काम करने वाले गैंग के उन नौजवानों पर लगा देते हैं जो पुलिस के हाथों गिरफ्तार ना हो पाए हों। इस शहर में खेल कूद और पढ़ने पढ़ाने के मशगले जब से कम हुए हैं, लोगों को कत्ल करना, उनसे मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनना भी उन्होंने अपना मशगला बना लिया है। बेचारे क्या करें, आखिर इश्क और मोहब्बत के मामलात पूरे करने के लिए और अपनी महबूबा को शादी के लिए रजामंद करने के लिए भी तो मुआशरे में एक मकाम की ज़रूरत होती है। इस मकाम तक पहुँचने के लिए बाज़ दफ़ा पुलिस के हाथों गोलियां भी खाना पड़ती हैं, मगर कोई सबूत ना होने की वजह से थाने कचहरी से भी जान छूट जाती है और लूट मार का मशगला फिर से शुरू हो जाता है। जिस तरह कुछ पढ़े लिखे नौजवान अपने माजी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैंने 8 साल पहले प्राइमरी का इम्तिहान इतने नंबरों से पास किया था, बिल्कुल इसी तरह कराची के कुछ बिगड़े हुए नौजवान जराइम की सरगर्मियों में मुलविस होने के बारे में बताते हुए इंतहाई फ़ख्र से कहते हैं कि हम 10-12 साल से जराइम की वारदातें कर रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं कि उन्होंने 15-16 साल की उम्र में बजाय स्कूल का रुख करने के जराइम की दुनिया में कदम रख लिया था। आजकल ये नौजवान गिरफ्तार भी हो रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, जख्मी भी हो रहे हैं, मगर इसके बावजूद इस बात का इकरार नहीं कर रहे कि जराइम की दुनिया कोई ख़तरनाक दुनिया है। उन्होंने तो लूट मार को एक मशगला समझ रखा है। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक, आपकी रिहाइश किधर है? कायम खानी, बल्दिया टाउन 9 नंबर। बल्दिया टाउन 9 नंबर। उम्र आपकी कितनी है? 28 साल। 28 साल, अच्छा छोटे लगते हैं आप उम्र में। तो आपने जराइम कब से करना शुरू किए? 2010 से। 7 साल हो गए हैं आपको जी इस फील्ड में? जी। इस फील्ड में लाने वाला कौन था? बस ऐसे ही दोस्तों के चक्कर में आ गया था, फिर मैं जेल गया था, फिर मैंने छोड़ दिया था ये काम। शादी के बाद मैंने छोड़ दिया था। चक्कर में आप आए थे? जी। आपके दोस्त जराइम पेशा थे? जी, बस ऐसे ही संगत हो गई थी दोस्तों में, बुरी बैठते संगत बैठते। हो गई। जी। 2010 में आप 20 साल के तकरीबन होंगे, हाँ? तो आपके पास क्या वो पैसे की कमी थी, कोई मजबूरी थी जो आप जराइम में आए? बस मजबूरी थी थोड़ी सी, जिसकी वजह से मैं जराइम में आया, फिर मैं जेल गया, फिर मैंने तो छोड़ आप दिया जब जेल गए तो उस वक्त किस वजह से जेल पे गए थे? मैं पकड़ा गया था। मैं क्या वारदात में? ये मेरे पास सामान निकला था कि मुखबरी हुई थी, तो फिर जो है मैं पकड़ा क्या गया था। सामान निकला? टीटी निकली थी मेरे पास से। एक ही निकली थी? जी। अच्छा, किसने दी थी आपको? ये दोस्त की थी। दोस्त की थी। अच्छा, उस वक्त आप खैर वारदातें कर रहे थे, कौन सी वारदातें कर रहे थे? यही चोरी छिनताई वगैरह। चोरी? तो आपकी हिम्मत जो है जेल जाके और मजीद बढ़ी? नहीं बढ़ी नहीं, मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई। खत्म हो गई तो फिर आप डकैती कैसे करी आप? फिर मैंने कुछ वक्त मैंने छोड़ दिया, मैंने फिर मेरी शादी वगैरह हो गई। शादी भी हो गई? जी। बेगम को पता है आप डकैत हैं? जी। आपने कितनी वारदातें अभी तक करी हैं? कम से कम 20 की होंगी। 2010 से 2017 तक 20 वारदातें तो नहीं की होंगी आपने, ज़्यादा की यानी होंगी। कि ज़्यादा की, यानी कि एक मैं मैक्सिमम सी मैं बात में बता रहा हूँ, आप 25 ले लें, समझी? एक यानी मैक्सिमम सी मैं बात में आपको मैं बता रहा हूँ। एक साल में? जी। यानी मैंने रेगुलर नहीं की, यानी कि मैं हर हफ्ते जाता था या रोज़ जाता था, यानी ये टोटली ले करके, कभी जैसे महीने में 1-2 काम कर लिए, ठीक है? ये काम हो गया?
यानी कि समझ गए इसमें आपको अच्छा डकैती पे आपको कमीशन वगैरह भी मिलता है? नहीं, कमीशन क्या मिलता है, हम लोग दो तो तीन आपस बंदे में बांट होते थे, लेते? आपस में बांट लिए, बस खर्चा पानी आ गया। मैंने काम छोड़ दिया था जब मेरे थोड़े हालात बुरे होते थे, मैं मजदूरी में करता था, कढ़ाई का काम में करता था। तो कढ़ाई तो अच्छा हुनर है भाई, जी, तो उसमें फिर डकैती पे क्यों आप आ गए? बस ऐसे ही दोस्तों यारों की संगत में बस ऐसे ही बस कर लेता था बेगम ने मैं। सही नहीं किया आपको, दोस्तों यारों की संगत में मजीद बिगड़ गया आप। बीवी को पता नहीं था उस वक्त। अच्छा, उसके जी। बाद? फिर मैं छोड़ दिया, फिर ऐसे ही थोड़ी बहुत मैं करता रहता था बस। थोड़ी बहुत? जी, यानी कभी क्या? चला गया, कभी नहीं गया, अपने मजदूरी कर लेता था। मतलब ये आपकी इन अ वे हॉबी हो गई कि जैसे लोगों की हॉबीज होती हैं, जी। चीजें कलेक्ट करना, आपकी हॉबी डकैती करना है? नहीं, यही आप कह रहे हैं? यानी कि एक आपके बयान से ये यानी लग रहा है कि एक आपने तो हवस मजा नहीं थी मेरी। बगल में छुरी मुंह में राम राम, इस साहबजादे से मिलिए जिसने कई लोगों को अपने मोबाइल, नकदी और कीमती सामान से महरूम कर दिया, कई पर गोलियां चलाई और चलते चलते कुछ लोगों की जान भी ली होगी, मगर ये इतनी मासूमियत का मुजाहरा कर रहा है जैसे इसे डकैती के दौरान नहीं बल्कि खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री से काम करते हुए गिरफ्तार किया गया हो। 2-3 लोगों को गोली मारी है साथियों ने, बस फिर चले जब गए डकैती अपने। आप स्नैचिंग करते हैं उस वक्त आपके दिमाग में होता है कि जो भी है सब कुछ लूट लो, जी यही होता है? जी नहीं, बस कोई ही मोबाइल specific- वगैरह ले लिया, पैसे वगैरह ले लिए बस। मोबाइल और पैसे, जी और फिर भाग गया। जी, फिर चोर बाजार इधर कहीं है जहां मोबाइल बेचते होंगे? नहीं चोर बाजार नहीं, जैसे किसी को दे दिया या किसी दोस्त यार को दे दिया, जो साथ के जो चैन वाले लड़के होते हैं उन्हीं को दे दिया, वो किसी को भी बेच के मुझे तो पैसे वो दे चोर देते बाजारी थे। में ही देते होंगे जी, ना? अब वो कहीं भी देते थे, मुझे वो पैसे दे दिया करते थे वो। मेरे पास जो रिकॉर्ड है, नौशाद तकरीबन सेंचुरी मार चुका है। बहुत- सेंचुरी? जी। इतना मासूम और लगता है। दूसरा जो है तकरीबन 50 के अंडर, और जिसने दौरानी चिंताई 3 बंदों को गोली भी मार चुका है और रिकॉर्ड भी है, FIR भी गोली, और उन्होंने पहचाने भी कि यही है। माय गुडनेस, आई एम वेरी शॉक। तो सबसे ज्यादा बड़ा डकैत नौशाद हुआ जो कि डिनाई कर रहा है। नौशाद ने सबसे बड़ी डकैती अजीज़ाबाद में 3.5 लाख की। एक और अनोखा लाडला तो ऐसा है जो अपने आप को मुल्जिम नहीं बल्कि एक ऐसा शरीफ इंसान बनाने पर तुला हुआ है जिसको इंतहाई मजबूरी में ये काम करना पड़ा। ये इस बात पर भी खुश है कि इसकी जराइम की वारदातों की तादाद 50 से कम है। तो भाई घबराते क्यों हैं? जेल से रिहा होने के बाद आप भी 50 के बजाय अपने साथी की तरह वारदातों की सेंचुरी बना लेना। मैं वारदात करता था, मोबाइल छिनताई करता था, उसके केस में मैं चले गया था जेल। आप 2 भी? साल पहले 2 साल पहले। अच्छा। तो जब मैं जेल से आया तो मेरे लड़के, मैं अपना रक्षा चला रहा था, रक्षा चलाते जाते मुझे मेरे जो चैन के लड़के थे उन्होंने मुझे धमकी दी कि मेरे को अगर तू वापसी चैन में नहीं आएगा तो हम तुझे मार देंगे। तो मैं ये घर से छोड़ के चले गया कहीं और। जब मैं कहीं और गया तो मैं सब कुछ से काम वाम करने लगा। अब मेरे को वो लड़के जहाँ भी उठते थे, उन लड़कों जो मेरी चैन वाले लड़के जहाँ भी उठते थे वहाँ मेरा नाम लेते थे, जहाँ भी उठते थे मेरा नाम लेते थे। तो मैं अपनी वाइफ को लेकर आया था यहाँ पर, तो मैं घर जा रहा था तो मुझे रास्ते से बोर्ड ऑफिस से उठा लिया बेगम के साथ। बस वारदातें करता 2 साल पहले, उसके बाद नहीं करी वारदातें। मैं 2 साल पहले जो भटका था वो मैं अपनी मजबूरी से भटका था। मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था घर में। पैसों की मजबूरी? पैसों की मजबूरी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैंने शादी करी थी, मेरे पास खाने को नहीं था। तो शादी क्यों की थी भाई जब खाने को उसकी कुछ शादी नहीं कहीं था? और हो रही थी ना मैडम, तो होने पसंद की देते? थी तो नहीं हुई तो उसको ले आए थे हम लोग। तो मसला ये है क्या मैंने मतलब वारदातें पसंद छोड़ की दी। थी, ले आए थे, पैसा पसंद नहीं था? काम करती थी ना तो मैं ले आया था। एक सेकंड, दोबारा रिवाइंड करें। प्यार मोहब्बत हुआ आपको? काम करती थी, मैं मोहब्बत करता था, उसकी शादी कहीं और करते थे उसके घर वाले। तो मैं उसको कारखाने से अपने घर ले आया, वहाँ मेरी बहनों ने मेरी शादी करवा दी घर में। बस मगर आपके पास तो खाने को कुछ नहीं था। फिल्में ज्यादा देखते हैं आप? मेरे पास जो रिकॉर्ड है, नौशाद तकरीबन सेंचुरी मार चुका है। बहुत- सेंचुरी? जी। मजा आ रहा है ना भोले भाले और मासूम नौजवानों की गुफ्तगू सुनकर? तो कहीं जाइएगा नहीं, ये अपने बारे में आपको और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, मगर शायद थक गए हैं। तो चलो भाई एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और थोड़ी देर बाद आपको उनसे दोबारा मिलवाते हैं। तब तक आप समा के साथ ही रहिए।
2-3 लोगों को गोली मारी है। बस मैं बांट लिए, बस खर्चा पानी आ गया। मैंने शादी करी थी, मेरे पास खाने को नहीं है। जब किसी को जेल हो जाए तो वो ज़्यादा पक्का क्रिमिनल होके क्यों निकलता है? इनकी ताल्लुकात कहाँ से बने? जेल से बने। बैंक से निकलता है बंदा, वो इशारा कर देता है। पर नहीं, इनका बंदा बैंक के अंदर ही बैठा होता है। कराची के बैंकों से एटीएम के जरिए पैसे निकलवाने वाले शहरी जब अपने घर वापस लौट कर आते हैं तो उनकी जेब में बस एटीएम कार्ड ही रह जाता है। वक्फे से पहले आप जिन नौजवानों की बातों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे वो कहीं गए नहीं, बल्कि हमारे पुलिस ऑफिसर साहब के पास ही मौजूद हैं और बैंक से पैसे निकालने वालों के लुटने की दास्तान सुना रहे हैं। आप भी गौर से सुनिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम अपने व्यूअर्स को चाहेंगे कि ये बड़ा गौर से सुने। जब आप बैंक में ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो आपको किस तरह पता लगता है कि कौन देख रहा है, कौन मुखबरी कर रहा है? किस तरह आपको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे? इसी तरीके से ये जो भी पैसे निकाल रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, वो बैंक के अंदर देखे, वरना इनका बंदा बैंक के अंदर ही बैठा होता है। ठीक है। और वो उसको वॉच करते हैं, जैसे वो निकलते हैं, अब इसको तो पता होता है वो उसके पीछे लगता है। ये उनको बता देते हैं कि भाई अब मेरे पीछे आओ इस तरफ। अब वो इनका मौका है, कहाँ इनका मौका। चाहे 1-2-3 वारदातें ऐसी भी हुए कि बंदा मोटरसाइकिल खड़े किए और घर के अंदर दाखिल हो रहा है, टक ऊपर से पहुंच जाते हैं, निकालो। साथ में बता भी देते हैं कि जो लेफ्ट जेब में आपने 3.5 लाख रुपए या 3 लाख रखे, ये दे दो। अब उसको तो यकीन ही हो जाता है कि इन्होंने तो देख लिया मुझे। तो बैंक वाले उस वक्त मना नहीं करते जो ये गैर मुतालिका अफराद बैठ के ऑब्जर्व कर रहे होते हैं? विदाउट टोकन या बगैर टोकन के बैठे हैं, क्यों? और मोबाइल अलाउड नहीं है, मोबाइल भी अलाउड नहीं है। मोबाइल का इस्तेमाल तो ये बैंक से बाहर ही करते हैं। जैसे वो बंदा फर्ज करो जैसे औरंगी के बैंक से निकाल दिया, अभी वो बनारस चौक की तरफ जा रहा है या उर्दू चौक की तरफ जा रहा है, वो तो बैंक से बाहर निकल के ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि अभी इस तरफ से आ रहे हैं। मगर इन्होंने एक और बात भी बताई है, नौशाद अगर आप खुद बता दें तो बेहतर होगा यहाँ आ जा, कि आपका एक खुद ही ऐसा बंदे भी होते हैं जो जिनका बैंक में अकाउंट है और वो जब बैंक वाले सख्ती करते हैं कि भाई आप फालतू बैठे हैं, टोकन नहीं है, आप उठ जाए, यही इस तरीके से भी बोलते हैं ना। फिर आपका बंदा अपना ही टोकन बता देते हैं, 200 रुपये 300 रुपये आप निकलवाते हो, वो टोकन भी बता देते हैं कि जी मैं तो टोकन लेके मैं पैसे निकाल रहा हूँ, मगर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वो मुखबरी तो इनका काम, आप फिर उन लोगों का काम ही ये होता है कि वो बैंक में लोगों की ट्रांजैक्शंस पे नज़र रखें। जी सर, मैडम नहीं पता, हाल ये है कि बैंक से निकलता है बंदा, वो इशारा कर देता है, बस उसके पीछे हम चल देते हैं। बैंक के अंदर क्या करता है क्या नहीं करता, कैसा इशारा करता है? कि टोपी का इशारा कर दिया या हाथ का इशारा कर दिया, बस उसके पीछे चल दिया। अच्छा, खातून समझे, एक खातून पैसे निकाल रही हैं, निकाल के आई हैं, हाँ, तो वो क्या इशारा होगा? इशारा खातून का नहीं, खातून का कभी हाथ ही नहीं लगाया हमने, नहीं हाथ नहीं। ये डकैत हैं, सही है, आप हैं मुखबर, सही है, कोई ये जो है पैसे लेके निकले, ठीक है, अब इशारा करें आप। इशारा के टोपी का इशारा कर दिया क्योंकि हाँ आपके उसके पीछे चलना, बस उनके पीछे चलना। अच्छा, अब वो कोई गलत बंदे के पीछे अगर चला गया तो वो भी उसी बंदे के पीछे जाएगा जो बंदा अंदर से आया है। तो ये आप लोगों की कोई ट्रेनिंग वगैरह होती है? ट्रेनिंग नहीं है, वो हमारे अंदर बंदा होता है, वो उसके पीछे आता है, हम अपने पीछे बंदे के चलते हैं, बस वो हमें बता देता है, उसके पीछे हम लोग जाते हैं बस। फिर जब डकैती हो जाती है तो फिर सब मिल बैठ के खाते हैं? नहीं, कितने मिल का बैठ के नहीं ग्रुप है? खाते, उसके आदमी देते हैं जो अंदर जाता है, उसके अंदर आदमी वो अपने हिसाब से देता है हमें। वो फिर लीडर हुआ? वो लीडर है, वो हमें देता है। गिरफ्तार हुआ वो जी, लीडर? वो भाग गया, हम गए थे, उसके बाद सामान वामान बरामद हो गया, पर वो नहीं था। किधर रहता है? सरजानी। सुरजानी? जी, गए थे हम लोग। तो आपके गैंग में कितने लोग हैं? 8। आप तो गिरफ्तार हैं? मैं गिरफ्तार हूँ, 2 साल मसरूर हैं, जिसमें से मेरे को 2 साल हुए थे, उनसे कांटेक्ट नहीं था, जो जगह पता थी वहाँ मैंने ले गया, और वहाँ मिले नहीं वो बंदे। अच्छा, उनको पता था, मेरे को उठा लिया चक्कर में। अच्छा, तो अभी आपकी बेगम का क्या हो रहा है? बेगम मेरी अम्मी घर पे हैं, हम लोग वोट ऑफिस गए थे, वहाँ से उठाया, वाइफ घर चले गए रक्षे में, मेरे को चल गया। हमारे मुल्क में अगर स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ कम हैं तो क्या हुआ भाई, जेलें और थाने तो मौजूद है ना। और यहाँ जो नौजवान एक दफ़ा जाते हैं, जराइम की डिग्रीज ही लेकर वापस आते हैं। मैं
वारदात करता था, मोबाइल छिनता विनता करता था। उसके केस में मैं चले गया था जेल। आप 2 भी? साल पहले 2 साल पहले। अच्छा। तो जब मैं जेल से आया तो मेरे लड़के, मैं अपना रक्षा चला रहा था, रक्षा चलाते जाते मुझे मेरे जो चैन के लड़के थे उन्होंने मुझे धमकी दी कि मेरे को अगर तू वापसी चैन में नहीं आएगा तो हम तुझे मार देंगे। बस ऐसे ही दोस्तों के चक्कर में आ गया था, फिर मैं जेल गया था, फिर मैंने छोड़ दिया था ये काम। शादी के बाद दोस्तों मैंने के छोड़ दिया चक्कर था। में आप आए थे। जी। आपके दोस्त जराइम पेशा थे? जी, बस ऐसे ही संगत हो गई थी दोस्तों में, बुरी बैठते संगत बैठते। हो गई। जी। अगर ये पकड़े नहीं जाते, इनको गोली नहीं लगती, तो ये तो डकैती रहते। पकड़े तो पहले भी कितनी बार ये पकड़े जा चुके हैं, मगर नसीहत नहीं हुई। कितनी बार जेल जा चुके हैं, हाँ। मगर इनको नसीहत नहीं हुई। हाँ। और अब इनको नसीहत हो गई। आपको और लगता है हो गई है कि नहीं है? अब नसीहत हो गई, क्योंकि बहुत करीब से इनसे हमारा और इनका मुकाबला हुआ है और 2 साथी इसके भाग चुके हैं। और अभी मुझे यकीन है कि इनका इस्लाह हुआ है और ये दोबारा डकैती नहीं करेंगे। मगर ये डकैती में फिर तो होगा, इनकी मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी होगी? डकैती एक डकैती नहीं है, और भी कई केसेस बार हैं। आते हैं। हाँ, और भी क्या क्या केसेस केसेस हैं सर? और भी बहुत सारी, जो ऐसा वेपन इनसे रिकवर हुआ है वो भी है, जो सामान इनसे रिकवर हुआ है वो भी है, और जो पुलिस मुकाबला हो गया ये भी है, और जो छिनताइयाँ की रहे पुराने केसेस है वो भी है। वो सब सज़ा तो इनको होना चाहिए, 10 साल तक तो होना चाहिए। तो सर ये एक चीज़ हमने देखी है कि जब किसी को जेल हो जाए तो वो ज़्यादा पक्का क्रिमिनल होके क्यों निकलता है? अब ये है कि तकरीबन जेल के अंदर सारे डकैत अच्छे लोग तो जेल नहीं जाते हैं ना। कोई 100 में 4, 5, 6 दूसरे दिगर, नहीं तो टोटल स्ट्रीट क्रिमिनल हो गए, मर्डर हो गया, किलर हो गए, टेररिस्ट हो गए, ये जाते हैं। तो वहाँ मिलजुल के फिर पता नहीं क्या क्या प्लानिंग बनाते हैं। अब तो इन्होंने ऐसी भी प्लानिंग बनाए हुए हैं, बोरेंगी के हवाले से बात कर रहा हूँ, घरों में डकैतियाँ करते हैं। इनके ताल्लुकात कहाँ से बने? जेल से बने। जिस तरह कराची में रहने वाले पढ़े लिखे नौजवानों का इस शहर पर हक है, उसी तरह कम पढ़े लिखे अफराद और नासमझी में जराइम पेशा अफराद के चुंगल में फंस जाने वाले नौजवानों का भी इस शहर पर उतना ही हक है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इन नौजवानों को राह रास्त पर लाने के लिए कितने इदारे काम कर रहे हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए सामा।